मेरे ऊपर कल जानलेवा हमला हुआ जेपी पब्लिक स्कूल पर। इस विषय में मैंने आज आप सबको यहाँ एकत्रित किया है कि कल कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुझे जान से मारने के लिए मीट काटने वाले जो इतने बड़े बड़े छुरे हैं उनसे हमला किया और बड़ी मुश्किल से कल मैंने अपनी जान बचाई। क्यों हमला किया, क्या वजह थी? वजह ये रही कि वो बूथ कैप्चरिंग करना चाहते थे। उनकी जो मानसिकता थी वो बूथ को कैप्चर करने की थी। वहाँ पे हमारे जो बाहर पर्चियाँ बांटने के लिए पर्चियों का जो स्टॉल था पहले तो वो हटवाया गया। वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ बदतमीजी की। उन बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब ये जो हमारा टेंट लगा इसे उखाड़ के फेंक रहे हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो 20-25 लोग थे, जिसमें सबसे पहले राम कुमार भड़ाना बसंतपुर निवासी, भानु प्रताप महेंद्र प्रताप जी का भतीजा, पवन नागर, मणिकांत मिश्रा और 2-3 लोग और थे। वो पहले से वहाँ मौजूद थे। मुझे अंदेशा नहीं था कि ये काम करने जा रहे हैं। तो पुलिस भी आई, उन्होंने कहा जी यहाँ से बूथ हटाओ। हमने बूथ हटा के आगे भी ले गए जिस जगह पर्ची कटती है। उसके बाद अचानक राम कुमार भड़ाना पीछे से जाता है, वहाँ एक मीट की दुकान खुली हुई थी, तो वहाँ से इतने बड़े छुरे उन्होंने निकाले और उसे लेके भागे। मेरे जो साथ पीछे से एकदम आवाज़ आई, वो लड़का यही आया जिसने मुझे पीछे से आवाज़ मारी कि रवि भाई भागो, तुम्हें जान से मारने के लिए चाकू निकाल के लाए हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो राम कुमार के हाथ में कम से कम 2 फीट 2.5 फीट का वो मीट काटने वाला, मांस काटने वाला छुरा था। मैं उसे देखते के साथ बहुत तेज स्कूल की तरफ भगा। और आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे तो पुलिस वाले भाई भी मुझे बचाने के लिए भग रहे, उनके साथ भी उन लोगों ने हाथापाई की। मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, स्कूल के अंदर जब मैंने एंट्री की तो वहाँ बैठी हुई महिलाओं के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की करके अंदर गए। जिस जगह पोलिंग हो रही थी पोलिंग स्टेशन में, उस गेट को लगा के किसी प्रकार मैंने अपनी जान बचाई। कोई सबूत है भागने का, दौड़ने का? पूरा सबूत है जी, सीसीटीवी फुटेज है, मेरे फ़ोन के अंदर भी है, स्कूल पे भी है और पुलिस महकमे को मैंने लिखित शिकायत दी है जिसमें मैंने एक चीज़ लिखी है। अभी आपने बताया कि आपको जो है पुलिस ने भी बूथ हटाने के लिए दूसरी जगह करने के लिए बोला, तो क्या आप लोगों ने बूथ जो है गलत जगह पर लगा रखा था? हमारा बूथ कोई गलत जगह पे नहीं था। पुलिस वाले भाइयों ने कहा कि ये लोग लड़ाई करने की उसमें है, आप हटा लो। तो हमने अपना बूथ हटा दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये लोग माहौल बिगाड़ना चाहते थे। और ये जो मुझे अंदेशा है ये बूथ कैप्चरिंग करने का, मतलब ये बूथ को कब्जाना चाहते थे किसी भी प्रकार से कि ये बूथ कब्जाएगा। कल पुलिस ने कार्रवाई की नहीं की? कल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। भैया इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं जो भानु प्रताप वगैरह, उनकी फोटो वीडियो है कुछ आपके पास? भानु प्रताप जी का फोटो वीडियो, राम कुमार के हाथ में चाकू, मांस काटने वाला, एक चीज के एविडेंस है। अच्छा, दिखा भी सकते हैं? एकदम दिखा सकता हूँ मैं, लाइव दिखा दीजिए सबूत। आपके पीछे भागे हैं वो मारने के लिए? हाँ जी, बाकायदा मेरे पीछे भगे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है, पर जब तक पुलिस नहीं आई मैं पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं आया। भड़ाना जी कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है? मेरी उनसे मैं आज तक भानु प्रताप को कभी नहीं मिला। मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं, ना मेरी राम कुमार भड़ाना से निजी दुश्मनी है। उनका सिर्फ मकसद था कि इस क्षेत्र में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी की, मतलब भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पोलिंग स्टेशन भारतीय जनता पार्टी का है। उस पोलिंग स्टेशन को कब्जाने का जो था उनकी मानसिकता थी, या तो उनकी बौखलाहट थी। तो प्रशासन द्वारा वहाँ पे मौजूदा जो कर्मचारी होंगे, पुलिस कर्मचारी भाई साहब मौजूद होंगे उस समय पे? कम से कम 8-10 पुलिस वाले पोलिंग के स्टेशन के अंदर थे। 2 मुझे बचाने के लिए भगे। अगर मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाता तो आज मैं आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। क्या लगता है आपको, ये हार की हताशा है उनकी, या क्या लगता है आपको? ये उनकी हार की हताशा है। उनकी मानसिकता देश प्रदेश पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जब ये लोग यहाँ के मौजूदा पार्षद के पति पर ये हमला कर सकते हैं तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग, इन लोगों की चाहत कल क्या थी। अगर आप नहीं भागते तो हमला हो जाता, आपका ये कहना? मैं अगर वहां से नहीं भागता, कुछ लोग जो आम पब्लिक मुझे नहीं बचाती,
तो आज मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हालत में नहीं होता, या तो अस्पताल में होता। जिस इस प्रकार से 2-2 फीट के 3-3 फीट के हथियार उनके हाथों में है, या तो मैं शमशान में होता या मैं अस्पताल में। अभी आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कोई एफआईआर इसमें दर्ज नहीं की है, तो आगे क्या आपकी प्लानिंग है इसमें? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अपनी लिखित शिकायत दे चुका हूँ। माननीय एसएचओ साहब से हमारी बात हुई है। मैंने कहा कि रात को मैंने अपनी लिखित शिकायत दी है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो माननीय एसएचओ साहब कहते हैं कि अभी हम सीसीटीवी फुटेज लेंगे, जबकि मैं उन्हें सीसीटीवी फुटेज कल रात ही प्रोवाइड करा चुका हूं, और उन्हें लिखित भी मैं रात को 9 बजे दे के आया, जब इलेक्शन खत्म होने के बाद, कि भाई इलेक्शन खत्म हो जाए, माहौल ना बिगड़े। मैं उसके बाद जाने के बाद उन्हें दे के आया। उन्होंने अब तक मेरी इस लिखित शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक अगर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो क्या सीपी ऑफिस तक जाएंगे आप? सर सीपी ऑफिस तक नहीं, जहां तक मुझे जाना पड़ेगा मैं वहां तक जाऊंगा। चुनाव आगे से शिकायत करेंगे आप? जी जरूर की जाएगी। दिखा दीजिए भैया। रवि जी, आप ये भी कह रहे हैं, होटल प्रशासन दिखा। पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं सुनी गई, और आपको तो मंत्री जी का खास माना जाता है, बावजूद इसके प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए मैं माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का कल धन्यवाद देता हूं कि अगर वो नहीं होते तो ये हादसा बहुत बड़ा होता। कल एसएचओ साहब या प्रशासन की मैं कोई बात नहीं करूंगा, माननीय मंत्री जी ने 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी पुलिस प्रशासन मेरे को बचाने के लिए भेज दिया था। तो आप ही तो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने आपका साथ नहीं दिया, आपके साथ प्रशासन। देखिए मैं वहां के मौजूद प्रशासन की बात कर रहा हूं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरी जो लिखित शिकायत है, और जिन लोगों ने ये घिनौना कार्य किया है, जिसमें लोकसभा के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के भतीजे ये कार्य कर रहे हैं, तो ये आपके सामने और जनता के सामने है कि इनकी मानसिकता क्या है। कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है? एकदम मुझे लग रहा है कि जब उनके भतीजे महेंद्र प्रताप जी के भतीजे भानु प्रताप, उनके सपोर्टर राम कुमार भड़ाना बसंतपुर से, उनके सपोर्टर मणिकांत मिश्रा, उनके सपोर्टर पवन नागर जी, अब उनके साथ अन्य लोग अगर इस फ्राक में चल रहे थे कि बूथ कैप्चरिंग करनी है, हथियार कहाँ, हथियार ले लेके भग रहे हैं, तो आप उनकी मानसिकता जान सकते हैं सर। अब थोड़ा दिखाई नहीं, वीडियो एक बार दिखा दीजिए। वो वीडियो दिखा दीजिए, इसमें आप भाग रहे हैं। और दिखाइए पहले दिखाइए, थोड़ा वो इधर कर दीजिए। आवाज अगर हो, इसमें आवाज नहीं है। चलो कोई नहीं, कोई भी। मैं आपको पहली वीडियो दिखा दिखा दीजिए जो ऐसे दिखा दीजिए। मैं आपको पहली वीडियो दिखा रहा हूँ, जिस जगह से उन्होंने हथियार निकाले हैं। जी। दोस्तों वीडियो दिखाएंगे, वो वीडियो दिखाएंगे। दूसरी वाली जो भाग रहे हैं, चलो ये तो ठीक। ये पहली वीडियो है जिस जगह से इन्होंने हथियार निकाले हैं। दूसरी वीडियो जो भाग रहे हैं, इसमें राम कुमार भड़ाना हथियार उठाता हुआ वहां से दिखेगा। सर आप ये देख सकते हैं, मैं जूम दूसरी वाली दिखाई तो भाग रहे हैं। सर एक सेकंड रुक जाओ भैया, थोड़ा सा वीडियो देखिए, दिखाओ यार भाई साहब, दिखाओ। आगे दिखाइए वीडियो, आगे दिखा दीजिए। इसके बाद बात। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मैं भाग रहा हूँ। आप देख, सर थोड़ा सा एक बार दूर कर लो, सब देख लीजिए। अभी आप इसे देखिए, आगे मैं भाग रहा हूँ, पीछे राम कुमार इस भड़ाना। वीडियो में आपको दिखेगा किस तरह रवि भड़ाना भाग रहे हैं अभी अपनी जान बचाने के लिए। अब आने वाले हैं थोड़ा सा। जिसमें राम कुमार भड़ाना के हाथ में हथियार है। अभी आने वाला है, ये भाग रहे, यही भाग रहे हो ना? हाँ जी, मैं ये जो सबसे आगे। अच्छा, पहले आप। और व्हाइट जो कमीज और ब्लैक पैंट है वो राम कुमार भड़ाना है। पीली शर्ट, पीली शर्ट में ये लड़का मुझे बचाने के लिए भग रहा है, जिन्होंने इसके हाथों से वो चाकू छीना था। अच्छा, ये सब है, कुछ आपके सपोर्टर भी हैं जो आपको बचाने के लिए। जो आम पब्लिक थी जो वहाँ थी, हाँ। आम पब्लिक। और राम कुमार भड़ाना के हाथों में चाकू था, ये आपका कहना है। हाँ जी। और भानु प्रताप पीछे से लाल कमीज में है।
लाल टी वो शर्ट आपको मारने के लिए भाग रहे थे, आपको बचाने के लिए भाग रहे थे भानु प्रताप? भानु प्रताप जी राम कुमार भड़ाना के साथ था, ये मारने के लिए मुझे भगा बड़ा ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ है, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि जो इसमें कोई मरने मारने की नौबत आ गई? देखिए इसमें वहाँ कोई क्या बात हुई थी कि आपको वहाँ कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ मौके मुआवने पे पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तसल्ली कर सकता है, जाके पूछताछ कर सकता है। वहाँ किसी प्रकार की कोई बात विवाद नहीं थी। इन्होंने सिर्फ इनकी जो मानसिकता थी कि बूथ को कैसे कैप्चर किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये आप अपनी थोड़ा सा हार उसमें ये अपनी हार से बौखला गए थे। ये सुबह से ही पूरे क्षेत्र में भानु प्रताप घूम रहा था राम कुमार के साथ। इनके साथ कुछ असामाजिक तत्व के लड़के थे जो बाहर से बुलाए थे। तो उस चीज़ को ये बार बार कभी किसी बूथ पे, कभी किसी बूथ पे, कभी किसी बूथ पे, ये हर बूथ पे बदतमीजी करते घूम रहे थे। जब इन्होंने देखा कि भाई ये बूथ एक ऐसा है जिसपे कैप्चरिंग हो सकती है, या छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, या उनको लगा कि ये कमज़ोर लोग हैं यहाँ, तो उन लोगों ने जब मुझसे कहा कि भाई साहब ये हमारे साथ इस हमारी जो पर्ची काटने की जो जगह इसे हटा रहे हैं, पहले वो खुद हटा रहे थे। फिर उनमें से जो बच्चा है, रोहित कुमार नाम है, रोहतास, वो पुलिस के पास जाता है जी हमारा टेंट हटा रहे। तो फिर उन्होंने एक इशू बनाया कि 100 मीटर 200 मीटर, जबकि वो उससे दूर था। फिर भी हमने वो बूथ हटाया पुलिस के कहने पे। वो पुलिस वालों ने कहा भाई साहब लड़ना नहीं है। मैंने कहा जी यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी, हमारी पोलिंग बहुत अच्छी चल रही है, हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि लड़ना नहीं, तो वो बूथ वहाँ से हटा दिया। लेकिन फिर पता ही नहीं अचानक कौन सी बौखलाहट हुई। या तो वो ये चाहते थे कि बूथ को ना हटाए और ये हमसे लड़े, वहाँ की पोलिंग रुके, या कुछ भी उनकी मानसिकता हो। जब वहाँ से प्यार से बूथ भी हटा दिया गया पोलिंग पर्ची का, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो उसी चीज़ पे वो भड़क के ये चाकू हथियार निकाल के भागे। तो आप कार्रवाई चाहते हैं? जी कार्रवाई चाहता हूँ, प्रशासन से न्याय चाहता हूँ। प्रशासन से कार्रवाई नहीं होगी तो आगे क्या कदम होगा? देखिए उसके आगे जो होगा वो हम अपनी पूरी करेंगे, सीपी के पास जाएंगे, माननीय मंत्री जी की संज्ञान में भी ये बात है, सब जो होंगी वो होगी। मैं तो न्याय चाहता हूँ कि मेरी FIR दर्ज हो के इन असामाजिक तत्वों को उठाया जाए। जो लोग आप देख रहे हो कि ये लोग अभी से ये हालत है, कुछ लोगों की इच्छा है किसी और पद की है, किसी की किस पद की है, तो ये लोग अब से ऐसे कर रहे हैं। तो जब हमारे साथ ये हादसा हो रहा तो आम जनता के साथ क्या होगा? राम कुमार के साथ आपका पहले भी कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, मेरा आज तक कोई उससे कोई किस बात का झगड़ा है? मेरे दोस्त से क्यों झगड़ा हुआ? लेकिन भाई देखो वो पहले बीजेपी में था, हम भी थे। तो कहीं ना कहीं आपके वार्ड में वर्चस्व की लड़ाई है, ये मानते हैं? देखिए जी उसकी मानसिकता हो सकती है, हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। और हमारे वार्ड में हमारा वक्तव्य है तो तभी वो तो 4 तारीख को सबको पता चला। आगे विधानसभा है, चुनाव है, पार्षद चुनाव है, तो क्या ये बौखलाहट है? ये एकदम साफ साफ उनकी बौखलाहट है जी। जब ही तो भानु प्रताप जी ये सब लेके चाकू लेके घूम रहे, हथियार नया लेके। जन्म मिल गया आपको फिर, हैं? भाई साहब नया ही जन्म है। मान लो मेरा पैर फिसल जाता, मैं गिर जाता, वो पथरीली जमीन थी, कच्चा रोड था, तो क्या कुछ भी हो सकता था, मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता था। ठीक है जी, ठीक है साहब, धन्यवाद। ठीक है।